नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राकेश पाल है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मेरा ऑफिस भुवनेश्वर उड़ीसा में। मैं इनकम टैक्स, जीएसटी और बुक कीपिंग ये सब के बारे में बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। आज हम टैली का एक कोर्स शुरू करने वाले हैं। ये एक नॉर्मल टैली का कोर्स जैसा नहीं रहेगा, बल्कि एक्चुअल बिजनेस सिचुएशन में टैली को कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है हम देखेंगे। और इस कोर्स के बाद आप किसी भी कंपनी में कॉन्फिडेंटली टैली को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। हाँ, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि टैली डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल होता है, और टाइप ऑफ कंपनी इसी के बारे में, किस टाइप के कंपनी में कैसे टैली इम्प्लीमेंटेशन होगा वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टैक्सोडी। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस तीन तरीके का होता है: ट्रेडिंग, सर्विस एंड मैन्युफैक्चर। ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? ए बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विदाउट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। जैसे हो गया रिटेल स्टोर, स्मार्ट बाजार। स्मार्ट बाजार क्या करता है? जो मैन्युफैक्चरर है उनसे वो चीज़ें खरीदता है और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है, उसको मॉडिफाई नहीं करता है, एज इट खरीदता है और बेच देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया एक होलसेलर है, ये एक रिटेलर है। होलसेलर से रिटेलर क्या करता है? गुड्स खरीदता है और उस कंज्यूमर है उसको बेच देता है, उसको मॉडिफाई नहीं करता बीच में। तो ये हो गया ट्रेडिंग बिजनेस। अभी सर्विस सेक्टर। सर्विस में क्या होता है? जिसमें गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं रहता। ए बिजनेस दैट प्रोवाइड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ टेंजिबल गुड्स। जैसे कंसल्टिंग फर्म हो गया, लीगल कंसल्टिंग, और डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गया, और जैसे मेरा बिजनेस कंसल्टेंसी है, होटल्स, हेल्थ केयर, ये सब एग्जाम्पल है सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है? जहाँ गुड्स प्रोसेस होता है। ए बिजनेस दैट प्रोड्यूसेस गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल थ्रू प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग होंगे तो फर्नीचर। फर्नीचर कैसे हम खरीदते हैं? लकड़ी खरीदते हैं, कील खरीदते हैं, उसमें मैन पावर लगता है, और बनता है क्या है वो? जैसे बेड बनता है, चेयर बनता है, तो प्रोसेस होके कुछ दूसरा चीज बिकता है। तो कंस्ट्रक्शन में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कैसे है? जैसे रॉड खरीदते हैं, सीमेंट खरीदते हैं, बिल्डर जो है वो सैंड, लेबर, ये सब यूटिलाइज करते हैं, उसको घर बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। तो ये सब जब प्रोसेस हो जाता है तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कुछ होता है, और जो सेलिंग पार्ट है वो कुछ दूसरा चीज़ है। तब आता है मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट। तो ये हम लोग का एक इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद जो बेसिक्स ऑफ टैली का 3 एपिसोड आएगा, एपिसोड 1, 2 एंड 3। ट्रेडिंग बिजनेस का जो एपिसोड 1 रहेगा, उसमें हम लोग बहुत कुछ कवर करेंगे। एकदम बीट बाय बीट देखेंगे कि लेजर क्या है, ग्रुप क्या है, आइटम कैसे क्रिएट करना है, और यूनिट क्या है, सब कुछ हम लोग उसमें देखेंगे। उस पर आप मिस मत कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे टैली को डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो टैली डाउनलोड करने के लिए आप गूगल में टैली डाउनलोड भी लिख सकते हैं, वो आ जाएगा लिंक, या फिर tallysolutions.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे एक बटन है डाउनलोड करके, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी तो टैली प्राइम का 6th वर्जन आ गया, पर मेरा TSS एक्सपर्ट है। TSS मतलब लाइसेंस रिन्यूअल एवरी ईयर होता है। मेरा नहीं हुआ है, तो मैं प्रीवियस वर्जन में जाके 5.0 डाउनलोड कर लूँगा। चलिए अभी ये डाउनलोड हो रहा है। चलिए डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद setup.exe जो है इस पर क्लिक कीजिए और ये दबाइए, इंस्टॉल कीजिए। अभी ये इंस्टॉल हो गया। अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट होने के बाद ये 3 चीज़ पूछेगा। कंट्री हो गया हम लोग का इंडिया, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो कंपनी का डाटा पाथ है, मतलब जब आप कंपनी बनाओगे उसमें कुछ एंट्री वगैरह करोगे, वो कहीं तो सेव होता होगा, ये उसका पाथ है। अब चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहाँ पे जो कंपनी डाटा पार्ट है इसको क्लिक करना है। हाँ, तो अभी 2 चीज़ आ गया। आप अगर स्पेसिफाई पाथ, मतलब आप स्पेसिफाई, एक बॉक्स आएगा,
इसमें आप जैसे मेरा अभी मैं गया डी फोल्डर में मेरा जाके यहाँ पे मेरा ऑफिस में जाके टैली डाटा है। मैं अगर इसमें सेव करना चाहता हूँ इस फोल्डर में, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल भी करूँगा। अभी अगर मैं एंटर कर दूंगा तो ये पाइथन फिक्स हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे जो है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे ड्राइव जैसे कहाँ पे है आप लोकेट कर सकते हैं। जाके मैं टैली डाटा में जाके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप बैक स्पेस ये कर दिए, अब एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए अभी 4 ऑप्शन आ गए। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस का मतलब है अगर आप अभी न्यू लाइसेंस परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। रिएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस मतलब आपके पास ऑलरेडी एक लाइसेंस है, उसको आप लॉगिन पासवर्ड देकर आप अभी एक्टिव कर सकते हैं। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क मतलब अगर आपका मल्टी यूजर टाली है तो आप नेटवर्क में अगर किसी भी कंप्यूटर में एक मल्टी यूजर टाली है, आप उसको लाइसेंस जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये एजुकेशनल मोड का है ये, और ये एजुकेशनल मोड है। इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टैली को। पर ये एंट्री जो होगा इसमें बस 1 तारीख और 2 तारीख को होता है हर महीने का। बाकी टाइम तो नहीं होगा। ये प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए या फिर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मेरे पास एक लाइसेंस है, मैं अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरा ओपन हो गया। अभी ये जो दिखा रहा है सरेंडर एंड रिएक्टेड, मेरा एक कोई दूसरा पीसी में अभी इंस्टॉल हुआ होगा, इसलिए दिख रहा है। मैं उसको वहाँ पे सरेंडर करके यहाँ पे रिएक्टिव कर दूंगा। इसका मतलब ये कर दूंगा अभी, तो ये रिस्टार्ट होगा। अभी बंद होके खुलेगा। देखिए कंग्रेचुलेसन योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली रिएक्टिवेटेड। अब किसी भी की दबाएंगे तो ये रिस्टार्ट होगा। देखिए टैली प्राइम खुल गया। अभी काम है आपका कंपनी कैसे क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए अभी लिखा है कंपनी क्रिएट कंपनी। अभी इसमें क्लिक करो। देखिए मेरा एक मार्ट है, मैं उसके नाम पे कंपनी क्रिएट करता हूँ। मैं लिखूंगा, अभी एड्रेस डालना है। अभी स्टेट पूछेंगे, स्टेट डाल दूंगा। आप ईमेल आईडी कुछ भी डाल सकते हैं। अब वेबसाइट है तो वेबसाइट दे सकते हैं, और ये करेंसी तो आईना रहेगा। अभी इसको 8 अप्रैल 2025 से स्टार्ट करेंगे। तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम 8 अप्रैल 2025 अभी ओके कर देंगे। देखिए अभी ये बता रहा है कि मेंटेन अकाउंट्स, ये अकाउंट्स मेंटेन करना है। अब पहले आप शो मोर फीचर को यस कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जितना भी फीचर है इसको आप बाद में भी सेटअप कर सकते हो। मैं बता दूंगा कैसे सेटअप करना है। अभी एज इट इज को क्लिक करके कंप्लीट मेंटेन इन्वेंट्री, ये अगर सर्विस सेक्टर होता तो इसको हम नो करते। बाकी हम ये इस करेंगे। देखिए जीएसटी ये से तो ये पूछ रहा है कि स्टेट उड़ीसा है, रीजन रेगुलर कंपोजिशन है आपका तो कंपोजिशन डालना है। टेरिटरी सीसी ऑफ अदर टेरिटरी नो। अभी जीएसटी नंबर डाल रहे हैं, मैं कोई भी सैंपल के लिए डाल देता हूँ। मैंने ऐसे ही डाल दिया तो इसलिए कलर दिख रहा है, मैं ऐसे ही कर लूँगा। अगर आपका मंथली रिटर्न फाइल होता है तो मंथली चूज, अगर आपका जीएसटी क्वार्टरली फाइल होता है तो क्वार्टरली चूज करना है। अभी जीएसटी का यूजर नाम डालना है, जीएसटी पोर्टल में जो यूजर नाम है उसको डालना है। और फाइल जब डीएसटी मतलब आप जब फाइल करते हैं जीएसटी तो आप डिजिटल सिग्नेचर से करते हो तो डीएसटी, या फिर ईबीसी चूज करना है अगर ओटीपी से करते हो। ये इनवॉइस उस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आपका उससे ज़्यादा है तो यस कीजिए। और ये इन्वेस्ट का सेटअप होता है, इसका सेटअप मैं एक दूसरा वीडियो डाल दूंगा जिसमें हम सीखेंगे कि ये इन्वेस्ट टैली में कैसे सेटअप होता है। अब इसको नो करके रखिए। और ये बिल एप्लीकेबल तो है, किस में है हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे जब 50,000 से ज़्यादा गुड्स सोल्ड होता है। तो तभी यू बिल आता है। और या फिर स्टेट के बाहर अगर गुड्स हम सेल करते हैं तो यू बिल कंसेप्ट आता है। तो फिर ये कीजिए। देखिए हम लोग का कंपनी अभी क्रिएट हो गया। तो अभी क्या करना है नेक्स्ट स्टेप।
हमने पहले बोला था कि जो हम लोग का नेक्स्ट एपिसोड आएगा एपिसोड 1 बेसिस ऑफ टैली पर ट्रेडिंग कंपनी, सीखेंगे कि ग्रुप क्या है, लेजर क्या है, करेंसी, बहुत टाइप, ये सब सारा चीज़ कवर करेंगे उसमें। और आज का वीडियो यही तक था। हमने आज सीखा कि कैसे टैली डाउनलोड होगा और कैसे इंस्टॉल होगा, और टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे टैली को। थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।